Prove that 1 plus cot square alpha plus 1 upon 1 plus cosec alpha is equal to cosec alpha। तो इसको LHS बोल देते हैं, ये LHS है और ये RHS। तो LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस, ये कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा। और नीचे 1 प्लस कॉसेक को 1 अपॉन साइन अल्फा बोलते हैं, ये 1 अपॉन साइन अल्फा। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर नीचे चले जाएगा तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये ऊपर चले जाएगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये जो है ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इस 1 के बराबर होता है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे नीचे 1 प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ पे ये कॉमन टर्म है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा 1 अपॉन साइन अल्फा। इसको लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसेक अल्फा। देयरफॉर ये RHS के बराबर है, हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव दैट tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta। तो यहाँ पे इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, LHS को, ये LHS है तो इसको LHS को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। यहाँ पे इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, tan को t लिख सकते हैं, tan को हमने यहाँ पे t माना है तो ये t हो जाएगा। और यहाँ पे cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये t -1 और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे 1 अपॉन टी नीचे चले जाएगा इसका, तो टी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, टी माइनस टी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा टी -1 इंटू में टी, इसका एलसीएम जो होगा टी माइनस टी स्क्वायर होगा, टी माइनस टी 1 माइनस टी होगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे जो पहली टर्म होगी 1 माइनस टी, ये माइनस टी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा +1। अब यहाँ पे 1 माइनस टी क्यूब और ये टी 1 माइनस टी। अब ये जो न्यूमरेटर में टर्म है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, ए माइनस बी 1 माइनस टी हो जाएगा, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, और नीचे डिनोमिनेटर में टी 1 माइनस टी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया कॉमन टर्म, बचा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी। अब 1 प्लस टी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टी स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टी अपॉन टी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, हमें सेक का और कॉसेक के टर्म्स में चाहिए आंसर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये अपॉन टी हो जाएगा +1, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1। यहाँ से
कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम वन सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब जो साइन थीटा है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक ऊपर आ जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉस यहाँ पे साइन के नीचे है, और कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे सेक आ जाएगा, सेक थीटा प्लस वन। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हेंस ये RHS के बराबर है, therefore LHS equal to RHS. Prove that sin 6 theta plus cos 6 theta equal to 1 minus 3 sin square theta cos square theta. तो इसको LHS मान लेते हैं, ये LHS है। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब, तो हमें ये वाली टर्म मिलेगी यहाँ से। तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 b² a। तो यहाँ से, या फिर इसको लिख सकते हैं 3ab a प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 s² c², और ये s² प्लस c²। और ये जो है ये आइडेंटिटी होती है, ये 1 के बराबर होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से, और ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये निकालना है, तो इसको z मान लेते हैं। जो निकालना है LHS को z मान लेते हैं, ये z है, LHS इक्वल टू z। तो ये z हो गया प्लस 3s² c²। तो z की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3s² c²। तो ये z जो है RHS के बराबर है, therefore LHS equal to RHS. Prove if cos theta plus sin theta equal to 1, then prove that cos theta minus sin theta equal to plus minus 1. तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जो गिवन है वहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो c प्लस एस होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो c² प्लस s² प्लस 2sc इक्वल टू 1। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है, प्लस 2sc इक्वल टू 1। यहाँ से sc की वैल्यू आ गई 0, sc 0 है। अब यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे c माइनस एस का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा c² प्लस s² माइनस 2sc। ये 0 है, अभी निकाला था, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इसका अंडर रूट लेंगे c माइनस एस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो c माइनस एस का वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 के बराबर है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये इसके बराबर है अगर cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a 1 माइनस cos a। तो इसमें LHS को सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा, आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस 1 बाय कॉस। सेक को कॉस लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोनों, तो यहाँ पे 1 बाय सी हो जाएगा, c प्लस 1, और यहाँ पे 1 हो गया, तो LHS इक्वल टू 1 प्लस सी हो गया। ये LHS है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस सी आया। अब RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस c², क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस c² हो गया, और नीचे 1 माइनस c है, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b² के बराबर।
तो ये हो जाएगा वन माइनस सी, वन प्लस सी, और नीचे वन माइनस सी। यहाँ से कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जो लेफ्ट आउट टर्म है वन प्लस सी के बराबर है, तो ये भी वन प्लस सी के बराबर है। therefore LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, साइंस प्रूव्ड। वन इफ वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन रूट टू, प्रूव दैट वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको स्क्वायर करेंगे, तो वन अपॉन एस माइनस सी इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये इसको वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन एस रूट टू इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू एस सी इक्वल टू वन अपॉन टू एस स्क्वायर। तो यहाँ से टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू एस सी। तो ये एस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस सी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है उसको एक्सपेंड करेंगे, इसका LHS जो टर्म है इसको एक्सपेंड करेंगे, LHS को एक्सपेंड करेंगे, तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एस सी। अब टू एस सी को रिप्लेस करेंगे, ये जो हमने अभी निकाला था, तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन टू सी स्क्वायर। सी जो होता है कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू आ जाएगा यहाँ पे। therefore ये जो टर्म है ये RHS के बराबर है, हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव दैट sin A minus cos A plus 1 upon sin A plus cos A minus 1 is equal to 1 plus cosec sec A minus tan A। तो यहाँ पे इस टर्म को कॉमन लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में sec प्लस cos A को कॉमन लेंगे, तो इसको रैशनलाइज करेंगे s माइनस सी प्लस वन अपॉन s प्लस सी माइनस वन। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा s प्लस सी प्लस वन, एस प्लस सी प्लस वन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एस माइनस सी प्लस एस प्लस सी प्लस वन, और यहाँ पे ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एस सी प्लस सी माइनस सी माइनस वन। यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वन है इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, तो वन को रिप्लेस करेंगे, तो इससे करेंगे रिप्लेस, तो यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में जो बचेगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस एस प्लस एस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे एस कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है ये वन के बराबर होता है, ये वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में टू एस सी बचेगा, तो यहाँ पे टू एस कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा एस प्लस वन, और यहाँ पे टू एस सी, तो टू एस कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा है एस प्लस वन अपॉन सी, तो एस बाई सी टेन होता है, टेन थीटा माइन प्लस सेक थीटा। अब ये जो है RHS है, तो LHS है, तो LHS को सिंप्लीफाई किया तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा आया, या फिर टेन ए प्लस सेक ए बोल सकते हैं। अब RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करने के लिए जो RHS का डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करेंगे, RHS, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, क्योंकि यहाँ पे रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो सेक ए प्लस टेन ए,
तो ये हो जाएगा sec a प्लस tan a, और नीचे जो होगा वो होगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से ये हो जाएगा sec a प्लस tan a। therefore इसकी वैल्यू भी sec a प्लस tan a के बराबर है, sec a प्लस tan a के बराबर है। therefore LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर a sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, और ये 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा S4 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर जो बचेगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे जो बचेगा एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस के टर्म्स में चाहिए तो साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस सी स्क्वायर, तो 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 सी स्क्वायर। therefore ये RHS के बराबर है, hence LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS।